वेलकम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत। आज हमें इस पर्टिकुलर केस में केवल कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो नर्व्स इक्वेशन, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड डेल्टा जी पर बेस्ड है। इस नेक्स्ट पार्ट में हम उस सारे कांसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन फॉर द फॉर्मूलाज। This is the standard cell potential which is equal to the difference between the reduction potential of cathode and anode. We know the reduction potential of cathode minus anode. The standard cell potential we get to calculate over here. The formula can be written in the simple form this way too. This is standard Gibbs energy change. You remember delta G naught is equal to minus n into F into E naught cell, and this is work maximum. That means maximum work done, which is equal to delta G signed with minus. That means whatever delta G naught you receive over here, if with a negative sign, so with negative sign you have to do minus minus become positive, W becomes positive, and if comes by chance it comes positive, we're keeping E naught cell negative, तो यहाँ पर हमारा ये delta max minus हो जाएगा. This is the Nernst equation. You remember E is equal to E naught minus 0.059 upon n log base 10 concentration of product upon concentration of reactant. Let's solve two questions based on this. Look at this question. For a cell aluminium over aluminium 3 positive, concentration 0.01 m, Fe2 positive, concentration is 0.02 and Fe. Calculate EMF of the cell. Standard नहीं बेटा, EMF means हमें Nernst equation लगानी है. Delta G naught and Gibbs energy. सर ये क्या है? Gibbs energy and delta G naught. देखो बेटा, नॉट लग गया स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, उसमें हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया, और बेटा हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी नहीं पूछा, हमें सिंपल गिब्स एनर्जी पूछा है. दैट मींस हमें यहाँ पर पूछना है डेल्टा जी, और बेटा डेल्टा जी निकालना है. जब डेल्टा जी नॉट निकालना था तो ई नॉट सेल लिया, अब डेल्टा जी निकालेंगे तो फॉर्मूला यही ई सेल ले लेंगे जो नर्व्स इक्वेशन उसमें हम निकाल कर लेंगे. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द क्वेश्चन. एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, साफ दिख रहा है 0 से 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, हमने ऑक्सीडेशन हाफ लिख दिया. एल्यूमिनियम -3 इलेक्ट्रॉन गिविंग एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव. Fe2 पॉजिटिव से Fe रिडक्शन दिख रहा है साफ, Fe2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe. बेटा बट इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन्ड आर नॉट इक्वल. द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर 3, गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 2. हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, हमने इसको 3 से, सो दैट इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन इक्वल हो जाए. अभी तक जो क्वेश्चन हमने कल किया था, लास्ट पार्ट में किया था, उसमें हमने बैलेंसिंग नहीं किया था, यहां बैलेंसिंग करनी है. दैट मींस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉन गेन मस्ट बी इक्वल, दे हैव टू बी मल्टीप्लाइड बाय द सुटेबल नंबर. हम पहले से इस बात को जानते हैं. So after multiplying this, ये इक्वेशन हमारी 2 6 2 और यहाँ पर 3 6 3. बेटा हमारी इक्वेशन बैलेंस ऐड करके क्या आ जाएगी? 2Al plus 3Fe2 positive giving 2Al3 positive plus 3Fe solid. और बेटा कितने बच्चे अग्री हैं? n यहाँ पर 6 हो जाएगा. 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन. समझ गए होंगे, ये बैलेंस कट जाएगा. गॉट इट? नाउ कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल. बिल्कुल सेट पैटर्न है बेटा. इक्वेशन निकालनी है, ई नॉट सेल निकालना है, ई सेल निकालना है, डेल्टा जी निकालना है. ई नॉट सेल फार्मूला भी हो, कैथोड माइनस एनोड. कैथोड कौन जो बाद वाला सी बाद में आता है ना, ए पहले आता है ना. तो कैथोड की वैल्यू किसकी रखोगे बेटा? आयरन की. व्हाट इज गिवन? -0.44. -0.44 इज गिवन. गॉट इट? तो हमें क्या करना है? -0.44 माइनस इट इज 1.66. बेटा आंसर आप समझ गए होंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा +1.22. गॉट इट और नॉट? अब डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल. n क्या आया बेटा? 6 F96500 एंड ई नॉट सेल क्या आएगा बेटा? 1.2. हमारा आंसर यहां पर आप निकाल. अब निकालना है कैलकुलेशन ऑफ ई सेल. बेटा ई सेल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? नर्व्स इक्वेशन. तो ई सेल का फार्मूला क्या बेटा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन n. आप समझ लोगे n 6 रखना है. log बेस 10. प्रोडक्ट क्या है बेटा? प्रोडक्ट है हमारा 2Al3 पॉजिटिव. बेटा हमें एल्यूमिनियम को रखना है
और जो मोल्स है वो पावर में लगा देने हैं। बेटा ये आपकी क्लास लेवल पे इक्विलिब्रियम वाला पार्ट था, याद है आपको इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो पावर में जाते थे कंसंट्रेशन की, सेम यहां पर। इसको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ ये सॉलिड प्रोडक्ट है, ये सॉलिड रिएक्टेंट है, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आयरन को लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर में आ गया Fe2 पॉजिटिव और पावर क्या चली गई 3, गॉट इट। केवल टर्म लिखनी है अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, जो मोल्स है वो पावर में जाने, बिल्कुल क्लास लेवल इक्विलिब्रियम वाले कांसेप्ट। इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। यहां पर आया 1.22 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग बेस 10। एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन देखो उसमें कितना दिया हुआ है 0.01 पावर 2। आयरन की कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.02 पावर 3। सॉल्व करना आपका काम। इसे सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा ई सेल आएगा, इसके बाद हमें फोर्थ, इसका थर्ड पार्ट क्या निकालना है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू NF ई सेल। और बेटा n क्या होगा 696,500 और ई सेल बेटा जो यहां पर आएगा नेक्स्ट इक्वेशन के बाद वो हमको यहां पर लिखेंगे। Look at the next question now. Calculate EMF of cell in which following reaction take place. बेटा यहां पर हमको सेल दिया हुआ था, यहां हमको सेल नहीं दिया, बता दिया कि ये इक्वेशन सेल में होती है। Got it? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम यहां पर देखेंगे कौन ऑक्सीडाइज हुआ, Cr 0 से कहां गया 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, 2 पॉजिटिव से 0 रिडक्शन। हमें समझ में आ गया कैथोड कौन बना रहा है, जो ऑक्सीडाइज होता है O, ऑक्सीडाइज O, एनोड A, OA। याद आया बेटा, क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनोड बना रहा होगा, आयरन रिड्यूस हो रहा है, कैथोड बना रहा है। सो ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो गई बेटा 2Cr minus 6 इलेक्ट्रॉन जनरेटिंग 2Cr3 पॉजिटिव। क्यों, अबे 1Cr का 0 से 3 पॉजिटिव, 1Cr ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2Cr ने 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। रेड हाफ क्या होगा बेटा 3Fe2 पॉजिटिव, गेन 6 इलेक्ट्रॉन। बाय सो अरे 1Fe2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और 6 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करना चाह रहा हूं, बिकॉज़ मेरे को टोटल लॉस इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने हैं। बेटा कितने बच्चे समझ गए, n यहां पर हमारा 6 आ गया, फिर से गॉट इट और नॉट, n हमारा 6 आ गया। तो अब हमें उसको बेस पर कैलकुलेशन ऑफ क्या करना है, E0 सेल। कैसे निकालें, कैलकुलेशन ऑफ E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड किसका, आयरन का, माइनस एनोड किसका, क्रोमियम का। कैथोड की वैल्यू माइनस 0.44, एनोड की वैल्यू माइनस 0.74, ये आप निकाल लेंगे। इसके बाद आपसे क्या निकालना दे रहा है, ईएमएफ। कितने बच्चे समझ गए, बिल्कुल नॉस्ट इक्वेशन वाला केस लेके चलना है। नॉस्ट इक्वेशन क्या होगी बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10। प्रोडक्ट क्या है बेटा, केवल Cr3 पॉजिटिव, पावर 2, यू नो मोल्स पावर में जाते हैं जैसे पुराने क्वेश्चन में हुआ, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या होगा बेटा Fe2 पॉजिटिव, पावर क्या 3। वैल्यूज आपके सामने है। यहां पर फार्मूला क्यू में क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पहले हम ये निकालें, प्लस हो जाएगा तो ये 0 हो गया, ये 3 रह गया, 0.30। गॉट इट और नॉट। तो E0 सेल क्या आया 0.3 माइनस 0.059 अपॉन 6 log base 10। chromium concentration is given 0.01 power 2 divided by 0.1 power 3। ये हमारा आंसर तैयार है पर गॉट इट और नॉट। इससे आप कैलकुलेशन सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 0.3 माइनस 0.01 हम इसको अप्रॉक्स ले सकते हैं। याद आया आपको बेटा 0.01 हम इसको अप्रॉक्स ले सकते हैं। लॉग ये आ गया हमारा 0.01 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। आप इसको सॉल्व अपने आराम से कर सकते हैं। Got it or not? Let us have one more question। देखो बेटा यहां तक के क्वेश्चन हमें इसके बेस पर क्वेश्चन हमें खुद ही सॉल्व करने हैं, बट पैटर्न सबका अगर आप ध्यान से देखें तो यही रहेगा। Got it or not? अब एक और क्वेश्चन हम यहां पर लेकर चलते हैं।
बेटा एक और क्वेश्चन हमने आपको दिया, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, अ सेल इज गिवन Fe ओवर Fe2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज H पॉजिटिव ओवर H2 कॉमा Pt। बेटा इसकी प्रेशर आपको 1.2 एटमॉस्फेयर, इसी कंसंट्रेशन 0.01 m और इसी कंसंट्रेशन 0.001 m हमने दे दिया। अब हम क्या करें बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहां पर इसमें सबसे पहले आपको गिवन दे रहे हैं ई नॉट सेल आयरन का बेटा, ई नॉट आयरन 2 पॉजिटिव ओवर आयरन का बेटा हमने आपको दे दिया 0.44 माइनस। अब हम क्या निकालें, सबसे पहले इसमें इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्स हाफ क्या होगी, Fe माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe2 पॉजिटिव। रेड हाफ क्या होगी, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2। इक्वेशन ऐड कर दीजिए, n कितने बच्चे समझ गए, 2 आ गया। इन दोनों को लिखिए, Fe सॉलिड है, 2H पॉजिटिव गिविंग Fe2 पॉजिटिव प्लस H2। बेटा ई नॉट सेल निकालते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड की वैल्यू 0.0 क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 होता है, माइनस 0.44। कितने बच्चे समझ गए, ये 0.44 वोल्ट आ जाएगा। गॉट इट और नॉट। इसके बाद हमें ई सेल निकालना है। बेटे बहुत ध्यान से देखना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन ऑल अग्री, n2 हो गया, log बेस 10। प्रोडक्ट क्या लिखोगे बेटा, Fe2 पॉजिटिव इनटू H2। सर H2 क्यों ले लिया, बेटा सॉलिड नहीं है, गैस है, गैस का प्रेशर में लिखना होगा बेटा। प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 होती है, गैस को हमें लिखना है, जो उसका प्रेशर है वो यहां पर लिखकर उसको मल्टीप्लाई भी करना। ओके, अब हम आगे नीचे यहां पर नीचे क्या आ जाएगा बेटा, केवल रिएक्शन में केवल H पॉजिटिव पावर 2। अब हम वैल्यू रखेंगे, यहां पर वैल्यू आएगी बेटा 0.44 माइनस 0.0295 log base 10। कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस आयन कितनी है बेटा, 0.001 इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना दिया हुआ है बेटा, 1.2 डिवाइडेड बाय H आयन कंसंट्रेशन कितनी दी है बेटा, 0.01 पावर 2। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। गॉट इट और नॉट? बाकी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।